वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग गोल्स। तो आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म उसको पढ़ेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म टर्म सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने 1904 में यूज करा। इन्होंने बताया कि ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो कि एंजाइटी, शेम या फिर लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसे कोई भी इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे डिफेंड करने के लिए कोई भी पर्सन यूज करता है या फिर अनकॉन्शियसली ये प्रोसेस हो जाती है। जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है यूजुअली सारी की सारी डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस लेवल से ऑपरेटेड होती हैं, और जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है ये फिर नेचर में सेल्फ डिसेप्टिव होती हैं। सो नाउ वी विल गो ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर बहुत ही आसान भाषा में डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन बोली जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर डिफेंस मैकेनिज्म आर द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस एंजाइटी और टेंशन। सबसे आसान सी डेफिनेशन यही है कि ये एक ऐसी टेक्निक्स है या फिर मैकेनिज्म है जो कि कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है, किस लिए? एंजाइटी या फिर टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। सो अनदर डेफिनेशन इज डिफेंस मैकेनिज्म इज अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ये क्या है? ये एक पैटर्न है एडजस्टमेंट का। किसके द्वारा यूज होता है? इंडिविजुअल के द्वारा। क्यों यूज होता है? रिलीव करने के लिए एंजाइटी caused by uncomfortable situation that threaten self esteem। जो हमारी सेल्फ स्टीम को थ्रेट करता है, डराता है, या फिर मतलब जिस कोई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिससे हमारे सेल्फ स्टीम को हानि पहुंचती है, तो उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो भी मैकेनिज्म कोई इंडिविजुअल यूज करता है उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। There are two type of defense mechanism we are using. First one is positive defense mechanism and second one is negative defense mechanisms. सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है किसी भी सिचुएशन पे। तो इसमें आती है कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज ट्रांसफरेंस। तो अब हम एक एक करके सारी डिफेंस मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं विद एग्जांपल। सो फर्स्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें काउंटर बैलेंसिंग होती है वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पैर नहीं है तो वो माउंटेन में क्लाइंब तो नहीं कर सकता है, लेकिन मे बी उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो एक अच्छा पेंटर बन जाए, जिससे क्या होगा? उसने कंपनसेट कर लिया। एक और एग्जाम्पल आपका है, कोई भी स्टूडेंट फेल होता है स्टडी में, मतलब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो वो कंपनसेट करता है उस एक्ट को बाय बिकमिंग द कॉलेज ऑफ चैंपियन इन एथलेटिक्स। खेल कूद में चैंपियन बन गया या फिर कॉलेज को रिप्रेजेंटेट कर दिया, तो फिर उसका जो फेल होना है वो कंपनसेट हो गया चैंपियन बनने से। नेक्स्ट हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जिसमें टेंशन या फिर एंजाइटी रिड्यूस होती है बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विद अचीवेबल। मतलब कोई चीज अनअचीव्ड रह गई है तो उसको अचीव में कन्वर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया, तो उसने सब्स्टिट्यूट करा विद द कोर्स ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर नर्सिंग का। मतलब मेडिकल में एमबीबीएस नहीं कर पाया, लेकिन उससे छोटा वाला, उससे कम वाला गोल अचीव कर लिया, नर्सिंग कर लिया, फिजियोथेरेपिस्ट वाली लाइन में चले गए, है ना? मतलब गोल अचीव हुआ है लेकिन जो चाहा था वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा गोल अचीव कर लिया। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। ये एक मैकेनिज्म होती है जिसमें जो सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर या बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है और वो अपनी फीलिंग सोसाइटी में नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, ऑब्वियस है नहीं ही कर पाएगा। कोई भी अगर किसी के अंदर एग्रेशन है तो सोसाइटी में आप किसी को भी दो चार घूंसे नहीं मार दोगे, लेकिन अगर उसने ये प्रोफेशन चूज कर लिया, बॉक्सर बन गया, तो लेकिन उसका एग्रेशन बॉक्सिंग से निकल जाएगा। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारी सब्लिमेशन होती है। नेक्स्ट आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रैशनल मतलब कि रैशनल देना, रीजंस बताना, लॉजिकल रीजंस देना किस चीज के लिए? कोई भी फेलियर हो गया है उसको जस्टिफाई करना। एक कहानी सुनी होगी लोमड़ी और अंगूर वाली, जिसमें लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो बोल देती है जस्ट अंगूर खट्टे हैं। वही है, अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो बोल देंगे अरे ये तो बेकार ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है या फिर कार नहीं है, तो फिर उसका एक मतलब जस्टिफिकेशन होगा कार से नहीं चलना चाहिए, इससे लाइफ बहुत ही रिस्क में हो जाती है। ऐसे टाइप के जस्टिफिकेशन देना ही रैशनलाइजेशन है। मतलब या फिर लॉजिकल रीजंस दे देना, कोई भी एक्सक्यूज बना देना किसी भी फेलियर को लेके।
नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे माइंड से अनकॉन्शियसली स्किप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा हैरेस किया हो, बहुत ज्यादा पीटा हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके पास उस चीज की, उस इवेंट की कोई मेमोरी नहीं होती है। या फिर एक बात ये भी है कि जैसे हमारे बचपन की बातें हैं, सारी बातें तो हमें नहीं याद है, अनकॉन्शियसली माइंड से स्किप हो गई हैं। ऐसा तो नहीं है किसी ने कि दर्द भरे गाने सुने हो बचपन भुलाने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं है। बचपन की बहुत सारी बातें होते हैं, हम गिरते हैं या फिर किसी आग से जल गए, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमारे माइंड से स्किप हो गए, यही रिप्रेशन है। नेक्स्ट इज अनडूइंग। अनडूइंग क्या है? कोई भी अनएक्सेप्टेबल हमने एक्ट करा है तो उसको रिवर्स कर दिया। जैसे कि कोई पिता है, उन्होंने अपनी बच्ची को डांट दिया बहुत ज्यादा, तो उस एक्ट को रिवर्स करने के लिए उसके लिए चॉकलेट ले आए, या फिर किसी बेटी ने अपने फादर पे चिल्ला दिया, तो उस एक्ट को रिवर्स करने के लिए उसने उनकी फेवरेट फिल्म लेके आ गई या फिर मूवी दिखाने लेके चले गए। मतलब एक्ट को, जो भी एक्ट है अनएक्सेप्टेबल है, उसको चेंज कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया कुछ अच्छा करके, दैट इज अनडूइंग। Next is identification. In this individual feels personal satisfaction, the success and achievement of other group or person. मतलब किसी दूसरे ग्रुप और पर्सन के अचीवमेंट को या फिर सक्सेस को अपनी खुद की सक्सेस समझना या फिर सेटिस्फाइड होना। फॉर एग्जाम्पल कोई इलिटरेट फादर, जब उसका बेटा या बेटी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो उसे खुद की अचीवमेंट, खुद का सक्सेस या फिर सेटिस्फाइड होते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाता है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एक्चुअल इमोशंस। मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए जो एक्चुअल इमोशंस हैं उनको अवॉइड करना, कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या फिर लॉजिकल चीज को यूज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई भी फादर या फिर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे जॉब के लिए या फिर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करके जो एक्चुअल इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, उनको अवॉइड करके उस सिचुएशन से डील करते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर नहीं देखना चाहते हैं, अपने साथ में, अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए जाते हैं तो अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो अच्छा है, उसके लिए अच्छा होगा, अर्निंग अच्छी होगी, पढ़ जाएगा तो फिर आगे चल के मतलब परिवार अच्छा जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये लॉजिकल थिंकिंग्स को सोच के वो जो इमोशंस हैं उनको कम करके बच्चे को भेज देते हैं। एक और एग्जांपल है, अ वाइफ हू लर्न हर हस्बैंड इज डाइंग ऑफ कैंसर। एक वाइफ है जिसको पता चलता है कि कैंसर है उसके हस्बैंड को, लेकिन वो सारे इमोशंस को अवॉइड करके क्या डिजीज है, क्या उसकी प्रोग्नोसिस है, कैसे ट्रीटमेंट है, कौन से हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती है इन सब चीजों से। नेक्स्ट इज इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, द वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन आर इनकॉर्पोरेटेड इन वंस पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी में जब किसी के वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक्स एंटर हो जाएं तो उसे इंट्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो अपने फ्रेंड्स की ट्रेट्स को पिक कर लेता है, जो उनके फ्रेंड्स की हैबिट्स हैं सेम वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, दैट इज इंट्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस क्या होता है? द इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ अनदर। मतलब किसी पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी दूसरे पर्सन में देखना। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ है, वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार करते हैं, उनकी डॉटर है, तो सेम एज की जो नर्स है, सेम हाइट की, उस नर्स को वो अपनी डॉटर के तरीके से देखने लगे और सेम बिहेव अपनी डॉटर वाला उस नर्स से करने लगे, दैट इज ट्रांसफरेंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।